आगे बढ़ते और आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार को एक और झटका लगा है। योगी के मंत्रिमंडल से एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है। वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। दारा सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा है इस्तीफा। कहा कि किसानों, दलितों, पिछड़ों, युवाओं की अपेक्षा से मैं आहत हूं। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, किस पार्टी में जाऊंगा अभी तय नहीं है। समाज जैसा कहेगा वैसा ही फैसला लूंगा। 2017 चुनाव से पहले बसपा छोड़कर आए थे भाजपा में। अभी तक मऊ के मधुबन विधानसभा सीट से हैं विधायक। अखिलेश यादव ने भी दारा सिंह के साथ फोटो की है ट्वीट। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थाम सकते हैं सपा का दामन। लगातार इसी बात को लेकर अटकलें तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम सकते हैं, तो वही अब दारा सिंह के लिए भी यही कहा जा रहा है कि जब उन्होंने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो अब ऐसे में हो सकता है कि वो भी सपा का दामन थाम ले। हालांकि अभी सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और ना ही उन्होंने अपने बयानों के जरिए ये क्लियर किया है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। पर इसे यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार के लिए एक और बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि योगी के मंत्रिमंडल से एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है। वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। हालांकि कोशिशें बीजेपी भी करेगी कि उन्हें मना लिया जाए वापस से। अब जब विधानसभा चुनाव लड़े तो दारा सिंह उनके साथ नजर आए, पर देखना यही होगा कि दारा सिंह का फैसला क्या होता है। फिलहाल उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा भेजा है और वजह जो उन्होंने प्रारंभिक तौर पर बताई, हालांकि बड़ी वजह क्या है वो खुद ही जानते हैं, पर अभी जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि किसानों, दलितों, पिछड़ों और युवाओं की उपेक्षा से आहत हूं। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, किस पार्टी में जाऊंगा अभी तय नहीं है। समाज जैसा कहेगा वैसा ही फैसला लूंगा। हो सकता है बीजेपी में वापसी हो, पर अभी अटकलें इसी बात को लेकर तेज है कि सपा का दामन वो थाम सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें दारा सिंह के बारे में कि 2017 चुनाव से पहले बसपा छोड़कर वो भाजपा में आए थे। अभी तक मऊ के मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। अखिलेश यादव ने भी दारा सिंह के साथ फोटो ट्वीट की है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थाम सकते हैं सपा का दामन। ऐसा इसलिए ये अटकलें तेज हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी तस्वीर ट्वीट की थी और अब उसके बाद दारा सिंह के साथ भी फोटो ट्वीट की है और एक तरीके से उनकी ओर से वेलकम उनका किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। टीएमसी और एनसीपी से एसपी का गठबंधन। टीएमसी एनसीपी को एक एक सीट देंगे अखिलेश यादव। अनूप शहर से एनसीपी नेता के शर्मा को टिकट, मिर्जापुर से टीएमसी उम्मीदवार को टिकट। टीएमसी नेता ललिकेश त्रिपाठी लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर और अहम खबर भी यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। टीएमसी और एनसीपी से सपा का गठबंधन हुआ है। टीएमसी एनसीपी को एक एक सीट देंगे अखिलेश यादव। अनूप शहर से एनसीपी नेता के शर्मा को टिकट, तो वहीं मिर्जापुर से टीएमसी उम्मीदवार को टिकट। टीएमसी नेता ललिकेश त्रिपाठी लड़ेंगे चुनाव। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के 120 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 120 नामों पर मुहर लगी है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में नामों पर मंथन हुआ। हालांकि यूपी चुनाव पर बीजेपी की रणनीति में बदलाव आया है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद रणनीति में बदलाव आया है। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के इस्तीफे के बाद बदलाव आया है। अब यूपी में कम से कम विधायकों की टिकट काट सकती है बीजेपी। मौजूदा विधायकों को फिर से मिल सकता है मौका। भाजपा से 14 जनवरी को उम्मीदवारों की सूची संभव है। संभव यही है कि 14 जनवरी को प्रथम और द्वितीय चरण में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर नाम फाइनल हो जाए और उसके बाद लिस्ट सामने आ जाए, क्योंकि अटकल इसी बात को लेकर के तेज है कि नाम लगभग पूरी तरीके से फाइनल हो चुके हैं, पर अंतिम समय में 2 मंत्रियों के इस्तीफे की वजह से समीकरण बदले हुए नजर आएंगे। तो यूपी में टिकट बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के 120 नाम फाइनल हुए हैं। चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 120 नामों पर मुहर लगी है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में नामों पर मंथन हुआ। हालांकि यूपी चुनाव पर बीजेपी की रणनीति में बदलाव है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद रणनीति में ये बदलाव हुआ है। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के इस्तीफे के बाद ये बदलाव हुआ है। अब यूपी में कम से कम विधायकों की टिकट काट सकती है बीजेपी। मौजूदा विधायकों को फिर से मिल सकता है मौका। भाजपा से 14 जनवरी को उम्मीदवारों की सूची संभव है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ी सियासी उठापटक। चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा कांग्रेस सपा में दलबदल
योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे से हलचल तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दोनों के भाजपा छोड़ सपा का दामन थामने की अटकलें तेज है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कई विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफों की झड़ी से भाजपा ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बदली है। अब मौजूदा विधायकों के ज्यादा टिकट नहीं कटने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने छोड़ा हाथ का साथ। अब चुनाव से पहले अखिलेश के साथ साइकिल पर हुए हैं सवार। तो आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और अब चुनाव से पहले अखिलेश के साथ साइकिल पर वो सवार हो गए हैं, ये खबर मिल रही है। हालांकि अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि दल बदल का खेल लगातार जारी है। सियासी बिसात बिछ चुकी है, पर ऐन वक्त पर भी कई बदलाव और देखने को मिल सकते हैं, कई समीकरण और बदल सकते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी सियासी उठापटक हुई है, जिसकी वजह से पूरे इस महकमे में हलचल है, पूरे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा कांग्रेस सपा में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। योगी सरकार की 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे से हलचल तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दोनों के भाजपा छोड़ सपा का दामन थामने की अटकलें तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कई विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। 7 साल पुराने केस में कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा है। मौर्य ने बसपा में रहते पूजा न कराने को लेकर दिया था बयान। हाल ही में मौर्य ने योगी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। चुनाव से पहले मौर्य के सपा में शामिल होने की अटकलें चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स में स्वतंत्र देव सिंह का इंटरव्यू, लोगों के दिल में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसलिए भाजपा का सम्मान। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी, राज्य स्तर पर योगी का असरदार नेतृत्व, जनहित में काम कर रही है सरकार, भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। कृषि कानून वापस लेने के बाद अब किसान भी भाजपा के साथ हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, तो बड़ी बात उन्होंने की है और बेहद महत्वपूर्ण इंटरव्यू स्वतंत्र देव सिंह का। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष वो हैं, तो इकोनॉमिक टाइम्स में उनका ये इंटरव्यू छपा है। क्या अहम बातें इसमें हैं वो आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए कहा है कि लोगों के दिल में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है, इसीलिए भाजपा का सम्मान है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी, राज्य स्तर पर योगी का असरदार नेतृत्व है। जनहित में काम कर रही है सरकार, भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। कृषि कानून वापस लेने के बाद अब किसान भी भाजपा के साथ हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। विधायकों का 1 वर्ष का निलंबन निष्कासन से भी बुरा। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित है 12 भाजपा विधायक। पिछले वर्ष 5 जुलाई को स्पीकर से दुर्व्यवहार के कारण निलंबित हुए। निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायक का 1 वर्ष निलंबन संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। 6 महीने से ज्यादा बगैर जनप्रतिनिधि नहीं रहना चाहिए क्षेत्र में। तो आपको बता दें कि विधायकों का 1 वर्ष का निलंबन निष्कासन से भी बुरा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित हैं 12 भाजपा विधायक। पिछले वर्ष 5 जुलाई को स्पीकर से दुर्व्यवहार के कारण निलंबित हुए थे ये विधायक। निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायक का 1 वर्ष का निलंबन संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। 6 महीने से ज्यादा बगैर जनप्रतिनिधि नहीं रहना चाहिए क्षेत्र। राकांपा प्रमुख शरद पवार का बयान। राकांपा प्रमुख शरद पवार का बयान आपको बता रहे हैं। गोवा में समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहेगी राकांपा। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना नेता संजय राउत सक्रिय हैं। गोवा में गठबंधन के लिए कांग्रेस से चल रही है बातचीत। मणिपुर में कांग्रेस के साथ मिलकर 5 सीटों पर लड़ेगी राकांपा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर, क्योंकि शरद पवार की तरफ से बयान जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि गोवा में समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ राकांपा रहेगी। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना नेता संजय राउत सक्रिय हैं। गोवा में गठबंधन के लिए कांग्रेस से बातचीत चल रही है। मणिपुर में कांग्रेस के साथ मिलकर 5 सीटों पर लड़ेगी राकांपा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को नंद कुमार बघेल ने पत्र लिखा है। चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्र के इस्तेमाल की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। राष्ट्रीय मतदाता जागृति संघ के अध्यक्ष नंद कुमार बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता है नंद कुमार बघेल। तो बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति को नंद कुमार बघेल ने पत्र लिखा है और चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्र के इस्तेमाल की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग भी की है। राष्ट्रीय मतदाता जागृति संघ के अध्यक्ष हैं नंद कुमार बघेल और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता भी हैं नंद कुमार बघेल। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में बनी है 4 सदस्यीय जांच कमेटी एनआईए के आईजी और पंजाब के एडीजी कमेटी में शामिल है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कमेटी में शामिल है। सुरक्षा में क्या चूक हुई, जल्द ही रिपोर्ट दे कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा है घमासान। अब चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल दिया था बयान। चन्नी ने कहा था कांग्रेस सीएम फेस का करे ऐलान। कांग्रेस ने पंजाब में 2017 के चुनाव में किया था प्रयोग। सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर चुनाव लड़ा था तो वो जीत गई। इससे पहले जब उसने प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो हार गई। इशारों में खुद को पंजाब का पसंदीदा सीएम का चेहरा होने का दावा, इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था न पाले गलतफहमी। सिद्धू के बयान के बाद मनीष तिवारी का चन्नी पर तंज, कहा पंजाब को फ्री रेवड़ी बांटने वाला सीएम नहीं चाहिए, सीमावर्ती प्रदेश को ऐसे नेता की जरूरत है। तो ये बड़ा बयान अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें भी सामने आ रही थी, तो अब ऐसे में पंजाब कांग्रेस में घमासान नहीं थम रहा है। अब चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कल दिया था बयान। चन्नी ने कहा था कि कांग्रेस सीएम फेस का ऐलान करे। कांग्रेस ने पंजाब में 2017 के चुनाव में प्रयोग किया था। सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर चुनाव लड़ा था तो वो जीत गई थी। इससे पहले जब उसने प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो हार गई। इशारों में खुद को पंजाब का पसंदीदा सीएम का चेहरा होने का दावा चन्नी कर गए। लेकिन इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था न पाले गलतफहमी। सिद्धू के बयान के बाद मनीष तिवारी का चन्नी पर तंज, कहा है कि पंजाब को फ्री रेवड़ी बांटने वाला सीएम नहीं चाहिए, सीमावर्ती प्रदेश को ऐसे नेता की जरूरत है। भाजपा से तालमेल नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी जदयू। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने किया खुलासा। बिहार में भाजपा के सहयोग से सरकार चला रही है जदयू। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ तालमेल जदयू की प्राथमिकता है। अमित शाह से बात कर चुके हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। अब तक भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में जदयू के पास अकेले अपने दम पर लड़ने का विकल्प भी सामने है। तो बेहद अहम ये हो जाता है, क्योंकि भाजपा से तालमेल नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी जदयू। हालांकि चुनाव जीतने के बाद चुनाव के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि गठबंधन किसके साथ करती है। तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक खुलासा किया है कि बिहार में भाजपा के सहयोग से सरकार चला रही है जदयू। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ तालमेल जदयू की प्राथमिकता है। अमित शाह से बात कर चुके हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। अब तक भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में जदयू के पास अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का विकल्प भी सामने है। महाराष्ट्र में सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। परमबीर सिंह को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। परमबीर सिंह का गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन बढ़ाने से इनकार। कहा पुलिस प्रमुख रहने के बाद पुलिस से कैसा डर, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की तस्वीरें सामने आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये पूरा सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। परमबीर सिंह को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है और कहा है कि परमबीर सिंह का गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन बढ़ाने से इनकार, और कहा कि पुलिस प्रमुख रहने के बाद पुलिस से कैसा डर है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास मदरसे मस्जिद बढ़े हैं। नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का एक खुलासा है। सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में मस्जिदों मदरसों की संख्या बढ़ी है। 2018 में 738 मस्जिदें थी। 2021 में ये बढ़कर 1000 हो गई। 2018 में 500 मदरसे थे। 2021 में बढ़कर 645 हो गए। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से सटा है नेपाल। तो आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास मदरसे मस्जिदों की संख्या अब बढ़ी है। नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का एक खुलासा है। सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में मस्जिदों मदरसों की संख्या बढ़ी है। 2018 में 738 मस्जिदें थी, 2021 में बढ़कर हो गई 1000।